अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक ना वो पुराने लेक्चर पे आए जब आपको कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, और उसके लिए एक पेज भी आपके नोट्स में होगा। जो आज 16 के नोट लिए ना कॉपी से, उनमें टॉप पे एक पेज भी होगा। और जब आपको कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ाए थे आज 16 के, मेरे ख्याल में दूसरे लेक्चर में होगा शायद, आपके रजिस्टर में दूसरे तीसरे लेक्चर में होगा। वैसे लेक्चर 13 में। हाँ जी, दोनों पेजेस खोल लिए, एक वो नोट्स वाला भी और एक जो आपके रजिस्टर में लिखा होगा लेक्चर 13 में, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला। अच्छा, इसकी कहानी सुन लें पहले। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है कि जब खरीद रहे होते हैं और ख़रीदते हुए निगोशिएट कर रहे होते हैं, प्राइस कम करो भाई, तो सप्लायर जो प्राइस में कमी कर देता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। सेटलमेंट डिस्काउंट होता है कि उधार पे चीज़ बेची थी और कस्टमर को जल्दी पैसे लेने के लिए कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। जैसे उधार पे चीज़ बेची थी और कस्टमर को कहा कि तुम 50 दिन बाद पैसे दे देना, अब वो तो 50 दिन बाद ही पैसे देगा। जैसे आप लोग आईकेप की फीस कब जमा कराते हैं? लास्ट डे ना, है ना, लास्ट डे, क्योंकि भाई जब उन्होंने टाइम दिया तो तरसा के देना पैसे, आखिरी दिन फीस जमा कराते हैं। तो यही सोच सबकी होती है। तो अगर कस्टमर को सप्लायर ने 50 दिन का टाइम दिया है तो वो 50वें दिन आके करवाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो उसको अगर ये कहना है कि जल्दी पैसे दे दो तो उसको लालच देनी पड़ेगी। उस लालच को अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, काफ़ी पहले से ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है, मेरे तो बचपन से ही, कि ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट है ये एक इनकम होती है और ट्रेड डिस्काउंट परचेज कॉस्ट में से लेस होता है। तो मैंने आपको तब पढ़ाया भी यही था कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है और सेटलमेंट डिस्काउंट को लेस नहीं करना है। एक पास पेपर का सवाल भी उन नोट्स में से मैंने किया था, आप लोगों ने इनफैक्ट किया था बोर्ड पे, मैंने फिर बाद में डिस्कस किया था। इन सवालों में से स्प्रिंग 16 का था शायद, क्वेश्चन 2। तो ये भी आईकेप के पास पेपर का सवाल था, तो पीछे सोल्यूशन भी आईकेप के पास पेपर वाला ही है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट को इग्नोर किया था, है ना। तो पहले हाँ ऐसे ही होता था, दो केस पे बहस चल सकती थी लेकिन पहले ऐसे चलता था। फिर ये हुआ कि अभी इस दफ़ा पीआरसी का जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बुक आई, तो उसमें उन्होंने बुक में ये कहा कि सेटलमेंट डिस्काउंट भी कॉस्ट में से ही लेस होगा और टेक्निकली काबिल बहस है। यानी ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल गलत है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, ये गलत हो ही नहीं सकता, आर्ग्यूएबल है। बहरहाल आर्ग्यूएबल चीज़ को हमें वो फॉलो कर लेना चाहिए जो आईकेप का वर्डिक्ट है। तो फिर उसके बाद ये किया कि और भी सब दोस्तों यारों से डिस्कस करके फिर बहरहाल आईकेप से दरख्वास्त की कि ये एक फ़ाइनल वर्डिक्ट बता दें ताकि फिर वो बच्चों को हम फॉलो करा लें। तो वो फिर भी कल कागज़ अपलोड हुआ है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये कभी किसी ने आईकेप वेबसाइट देखी हो ना, तो एक
स्कोप ऑफ स्टडीज़ के अंदर एक फाइल अपलोड होती है, उसको कहते हैं एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस। तो उसमें फिर उन्होंने अपडेट कर दिया। तो फिर मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ कि सेटलमेंट डिस्काउंट को भी कॉस्ट में से ही लेस करना। और जिन लोगों ने आप में से पहले इंट्रो टू काउंटिंग पढ़ी हुई है, तो वो जो डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट था वो नहीं, वो गया अब। तो ये इन नोट्स में जो आपको लेक्चर नोट्स लिखवाए थे वहां पर ट्रेड डिस्काउंट लेस किया हुआ है ना, तो स्लैश सेटलमेंट डिस्काउंट भी लेस कर लें, जो आपको बोर्ड पे मैंने लिखवाए थे। और इसी तरह से वो जो प्रिंटेड पेज है उस पे भी कॉस्ट ऑफ परचेज की लिस्ट में लेस ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो साथ स्लैश सेटलमेंट डिस्काउंट भी कर लें। इसी तरह से एक्सक्लूजन के अंदर सेटलमेंट डिस्काउंट कहा था कि लेस नहीं करना, वो पॉइंट काट दें अब। तो ये अब एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस में ये चीज़ शामिल होगी तो बस ठीक है, अब तसल्ली है, अब एक ऑफिशियल चीज़ आ गई, तो इसलिए अब ऐसा कर लेते हैं। क्या कर रहे थे? स्ट्रेट लाइन से कर लिया, बहुत है, स्ट्रेट लाइन बहुत है। रिड्यूसिंग बैलेंस पे आते हैं। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको फुल ईयर बेसिस के भी एक बोर्ड पे कर दिया था, उसके अलावा एक आपको ज़बानी बता दिया, आपने कर लिया। फुल ईयर बेसिस के भी एक दो सवाल कर लिए और मंथली बेसिस के भी कोई तकरीबन 3 सवाल कर लिए। आगे भी होती रहेगी प्रैक्टिस। रिड्यूसिंग बैलेंस पे आते हैं। अच्छा, चूंकि भी आपने प्रैक्टिस रिसेंटली मंथली बेसिस की हुई है, तो इसको भी मैं मंथली से स्टार्ट कर देता हूँ। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी सी ये मुश्किल है, इसलिए इसके 2-3 सवाल देख लेंगे। फर्स्ट जनवरी 21 BD 1 मिलियन, 1 जुलाई 21 एडिशन 360, 31 मार्च 21 डिस्पोजल 240, 31 दिसंबर 21 CD, 11200000। चलें, सवाल की रिक्वायरमेंट में मैं ये बनाऊंगा, तो अभी फिगर्स छोटी हुई हैं, मैं भरूंगा और अदर इंफॉर्मेशन में इसके बाद लिखें। डेप्रिसिएशन रेट 20% है। चलें नोट कर लें, नोट कर लें पहले, फिर लिखवाता हूँ। इतना नोट करें, फिर बताता हूँ आगे।
नोटेड। चलो इसके नीचे लिखें डेप्रिसिएशन रेट 20% है, डेप्रिसिएशन रेट 20% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। दी मशीन सोल्ड ऑन 31 मार्च 21, दी मशीन सोल्ड ऑन 31 मार्च 21 was purchased on 1 जुलाई। ये जो मशीन बेची है ना, इसका बता रहा हूं कि जो मशीन बेची है ये खरीदी थी ऑन 1 जुलाई 2018, ऑन 1 जुलाई 2018, ये 1 जुलाई 18 को खरीदी थी। चलें बस सवाल में इतना ही है और रिक्वायर्ड है सवाल का एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बना दें। ये आप कर रहे हैं कैलकुलेट, ये मैं करूंगा, फिर ये करें। ये पहले सब मेहनत की हुई है, ये फिगर बता दें मुझे। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की हुई है, ये फिगर बता दें। ये कैलकुलेट कर दें बस, आपके यहां पर क्या आएगा। चलें बस ये पूछ रहा हूं। कॉस्ट, डेट, रेट सब पता है आपको। अकाउंटिंग करनी बताया, ये है ना, BDCD है ना। अच्छा चलें कर लें बाकी भी। हाँ जी 1 लाख। अच्छा जी 108,672। और क्या बोला है
मैंने ये पूछी है, यही है। यहां पर हमने बुक वैल्यू नहीं लिखनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है। इसके लिए आपको वो शॉर्टकट बताया था मैंने, तो जिनको शॉर्टकट आसान लगता है वो शॉर्टकट लगा लें, नहीं तो आप हर साल की सीढ़ियां अलग अलग चढ़ लें। मैं शॉर्टकट ही बना देता हूं। अच्छा, इसमें ना एक मसलियत के तहत कह रहा हूं, आपने वो पूरा शॉर्टकट लगा के डिस्पोजल डेट तक नहीं पहुंचना, आपने पहले पहुंचना है साल के शुरू तक। अगर ये कैलकुलेट कर लिया है सबने, पता नहीं देखता हूं सही है कि नहीं, देख लेते हैं, तो ठीक है, कैलकुलेशन आपने यहां तक की कर ली। लेकिन इस तरह के सवाल जिसमें हमने फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन करनी है कैलकुलेट, आपने शॉर्टकट लगा के इस डेट तक जंप नहीं करना, आपने पहुंचना है पहले साल के शुरू तक। ठीक है, इस साल के शुरू तक आना है पहले, वो बेशक शॉर्टकट लगा के आ जाए। कॉस्ट क्या थी? 240,000। 2018 में खरीदा, तब कितने महीने? तो वो ब्रैकेट आ गया 6 महीने वाला। उसके बाद 19 पूरा 20 पूरा, कितना? इसका आंसर 1384। ठीक है, डिस्पोजल डेट तक नहीं जम करना, पहले साल के शुरू तक आए। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं डिस्पोजल डेट तक। मजीद क्या करूं? 3 महीने और डेप्रिशिएट कर देते हैं। 2021 में मजीद 3 महीने डेप्रिशिएट कर लेते हैं। 138240 पे 20% कितना? 3/12। वन थ्री, अरे भाई इसको सॉल्व करने को कह रहा हूँ। 6912, बस ये क्या चीज़ हो गई? 6912, ये इन 3 महीने की डेप्रिसिएशन हो गई। ये कब की बुक वैल्यू? इस साल के शुरू की। ये क्या किया? 3 महीने और डेप्रिशिएट कर दिया। तो अगर ये भी माइनस कर दें 131 32, ये क्या चीज़ बन गई? अब ये नेट बुक वैल्यू बन गई कब की? 31 मार्च की। वैसे डायरेक्ट जंप करके यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप पहले साल के शुरू तक पहुंचे, फिर इस साल की डेप्शन माइनस करके फिर डिस्पोजल डेट तक पहुंचे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसे करना है कि पहले साल के शुरू तक पहुंचिएगा, फिर डिस्पोजल डेट तक आइएगा। इसकी वजह है, अभी मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में वजह बताता हूं इसकी। यहां पर क्या लिखना है? ये यहां पर एक्यूमुलेटेड, तो ये फिगर निकाल ली। अब इसके बाद इसको एक्यूमुलेटेड बना लें। कैसे? 240 में से ही माइनस कर लें। 108672, 108672। पहले ये वर्किंग तसल्ली से देख लें। ये वर्किंग किसी को भी ज़रा सी भी परेशानी है? हाँ जी, ठीक है। नेट बुक वैल्यू डिस्पोजल की निकालें, लेकिन डिस्पोजल डेट तक नहीं, पहले साल के शुरू तक आए, फिर उसके बाद हाँ आ जाए डिस्पोजल डेट तक। और बुक वैल्यू नहीं, हमें तो यहाँ एक्यूमुलेटेड चाहिए, तो कॉस्ट में से माइनस करें तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर सिखाता हूं।
कल वाली क्लास में जब स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, उस पे आइए, लास्ट से पहले वाले सवाल पे, रिमेनिंग ओपनिंग के ऊपर कैसे डेप्शन निकाली थी? बीडी में से, बीडी यानी कॉस्ट में से माइनस कर दिया था क्या? डिस्पोजल वाले एसेट की बुक वैल्यू क्यों नहीं की थी? क्योंकि कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस करेंगे ना। देखें, जब स्ट्रेट लाइन में किया था कल, तो ओपनिंग में जितनी एसेट्स की कॉस्ट थी उनमें से हमने बिकने वाले को अलग कर दिया था। क्या माइनस किया था? उनकी कॉस्ट। क्यों कॉस्ट? क्यों? क्योंकि कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि बाकियों की कॉस्ट कितनी थी, उस पर पूरा साल किया था। अच्छा, वो था स्ट्रेट लाइन मेथड। ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रिमेनिंग ओपनिंग के लिए क्या करूं? वो स्ट्रेट लाइन था ना, तो हमने रेट लगाना था कॉस्ट पे। अब रिड्यूसिंग है, रेट किस पे लगना है? नेट बुक वैल्यू पे। तो फिर ऐसा करते हैं कि कल जो किया था ओपनिंग की कॉस्ट में से बिकने वाले की कॉस्ट माइनस करके पूरा साल लगाया था। यहां क्या करूं? ओपनिंग की नेट बुक वैल्यू में से बिकने वाले की नेट बुक वैल्यू माइनस करके पूरे साल का रेट लगा देते। देखें, कल वाले सवाल में जो रिमेनिंग ओपनिंग की लाइन निकाली थी, तो ओपनिंग एसेट्स की जो कॉस्ट थी उसमें से बिकने वाले की कॉस्ट माइनस की थी और फिर पूरे साल की उसके ऊपर कैलकुलेशन की थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन था तो कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन करनी थी। और बिकने वाले की कॉस्ट क्यों माइनस की थी? क्योंकि टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करनी थी। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फर्क ये पड़ेगा कि रेट अब कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू पे लगना है। तो इसीलिए अब हम ओपनिंग बुक वैल्यू में से बिकने वाले की बुक वैल्यू माइनस करेंगे। तो ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी? हाँ जी, 1 मिलियन माइनस 645, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो उसमें बुक वैल्यू पे रेट लगना होता है। जो कल स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट के साथ सलूक किया था कि ओपनिंग की कॉस्ट में से बिकने वाले की कॉस्ट, तो उस पे पूरा साल। अब रिड्यूसिंग बैलेंस पे फर्क पड़ेगा कि चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो ओपनिंग की बुक वैल्यू में से बिकने वाले की बुक वैल्यू माइनस ओपनिंग की बुक वैल्यू। इसमें से मैं क्या माइनस करूं? डिस्पोजल वाले की बुक वैल्यू, ये या ये भी उसकी बुक वैल्यू है, ये भी एक बुक वैल्यू ही है। ये वाली ऊपर वाली क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें से माइनस कर रहे हैं। ये कब की है? तो फिर इसमें से माइनस भी क्या करें? बिकने वाले के साल के शुरू की बुक वैल्यू। इसलिए कहा था कि आप डायरेक्टली यहां जंप ना करना, पहले साल के शुरू की बुक वैल्यू निकाल लेना। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 138240, इस पे लगेगा पूरा साल। स्ट्रेट लाइन में साल के शुरू की कॉस्ट में से डिस्पोजल वाले की कॉस्ट माइनस की थी। रिड्यूसिंग बैलेंस है तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन बुक वैल्यू बिकने वाले की कौन सी? साल के शुरू की, क्योंकि ये साल के शुरू की है तो इसमें से माइनस भी तो साल के शुरू वाली चीज ही करेंगे ना, तो इसलिए ये वाली लाइन माइनस होगी। इस पे लग जाएगा पूरा 20%, 43252 और एडिशन और डिस्पोजल पे जैसे पहले महीने महीने करते हैं वैसे ही हो जाएंगे। एडिशन 360,000 इंटू 20% इंटू 6 महीने 36,000। और डिस्पोजल पे ये कर ली हुई है मेहनत ऑलरेडी, ये 6912।
मेरा नहीं ख्याल। अच्छा ठीक है ये 6 है, 8 6 1 6 4। ये हो गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। वो सीडी बताया ना। सिक्स डबल 2 डबल 9। ठीक है, नोटेड। अच्छा, अगर इसको याद रखने के लिए जिस तरह उसमें एक रूल बना के दिया था उसमें भी अगर रख लें, ये बता दूं, तो अगर याद रखने के लिए रूल बना लें तो उसको ऐसे कर लेते हैं, रिमेनिंग ओपनिंग पे
कि जो ये स्टार्ट पे बीडी है उसमें से डिस्पोजल वाले एसेट की भी साल के शुरू की बुक वैल्यू माइनस करें और इस पे फुल ईयर चार्ज कर लें, और बाकी एडिशन और डिस्पोजल जैसे पहले करते हैं। अच्छा, अगर इस साल में 2 डिस्पोजल होते हैं तो दोनों को माइनस कर लेते, 3 होते तो तीनों को कर लेते, 4 होते तो चारों को कर लेते, और 5 होते तो 5 को कर लेते। चलें सवाल लिखें। बीडी पे तो मैंने ये स्टार्ट इखलाकन लिख दिया, बीडी तो होता ही ये स्टार्ट है। अभी इस सवाल में क्या किया था हमने, इसको माइनस किया तो क्या बन गया, साल के शुरू की बुक वैल्यू, वो मैंने बीडी कह दिया। फिर उसमें से क्या माइनस किया था, ये या ये, हाँ तो उसको मैंने कहा डिस्पोजल वाले की ये स्टार्ट एंड बुक वैल्यू। चलें सवाल लिखें। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी और ब्रैकेट में लिखें कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में लिखें कॉस्ट, बैलेंस एज एट 1 जुलाई 21, बैलेंस एज एट 1 जुलाई 21, 3 मिलियन, 3 मिलियन। ऑल दीज एसेट्स, ये जो ओपनिंग में आ रहे हैं, ऑल दीज एसेट्स वर परचेज्ड एट स्टार्ट ऑफ बिजनेस, all these assets were purchased at start of business on 1st January 2019। 1 जनवरी 2019 पे जब बिजनेस शुरू किया था, ये तभी सब खरीदे थे। ऑन 1 अक्टूबर 21, ऑन 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 2021, एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 180,000, 1,80,000,
was exchanged with a new machine after a net cash payment of $220,000, 2,20,000. At that date, fair value of old machine, ये उसी दिन की बात हो रही है, दैट डेट ये वही 1 अक्टूबर 21 की बात हो रही है. एट दैट डेट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन was $90,000, 90,000, but a trade-in allowance of 80,000, 80,000 रुपए was agreed in exchange transaction. चलें आगे ट्रांजैक्शन लिखें. ऑन 1 अप्रैल 2022, ऑन 1 अप्रैल 2022, a machine costing $150,000 was sold डेप्रिसिएशन रेट 24% है, 24% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. डेप्रिसिएशन 24% है, 24% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और आपसे रिक्वायर्ड है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 22. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2022. चलें जी करें.
हाँ जी, डन। वो हाथ पैर चलाओ ना यार, ऐसी बस। हैं जी, हाँ एडिशन तो बड़ी सादी सी है यार। नहीं, 3 लाख। एडिशन में तो इतनी पहली थी नहीं। ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड। ट्रेड इन अलाउंस कितना? 80,000। कैश पेड 220, तो बस 3 लाख। ये तो आपने निकालना है।
चलें बहुत अभी इतनी देर में तो फर्स्ट जुलाई 21 बीडी 3 मिलियन। एडिशन कब है? 1 अक्टूबर को 3 लाख, क्योंकि ट्रेड इन अलाउंस 80 है और कैश पेड 220 है, और ट्रेड इन अलाउंस था तभी फेयर वैल्यू को लिफ्ट नहीं हुई। डिस्पोजल 2 हैं, एक ये एक्सचेंज वाला है, इसकी कॉस्ट कितनी? 180,000, और एक 1 अप्रैल वाला है 150,000। 30 जून 22 CD बन गया। है जी 297। ये तो सही बन गया। 1 जुलाई 21 BD नहीं दिया, खुद निकाल लेते हैं। मैंने कहा कि ये जो 3 मिलियन है ये सारे के सारे इकट्ठे खरीदे थे 1 जनवरी 19 को, तो बस फिर आके डेप्रिशिएट ही हुए होंगे। इस पे भी बेशक शॉर्टकट लगा लें। 3 मिलियन 19 में 6 महीने, उसके बाद 20 पूरा और 21 पूरा, 1524864। ये तो होगी नेट बुक वैल्यू, तो इसको कॉस्ट में से माइनस कर लें। 1524864 1475136। ये नहीं सही। अच्छा, जिनका नहीं सही देख लें इसमें क्या गलती की आपने, और क्या गलती की? स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ जी, अच्छा जिनको समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है, अब बताएं। ठीक है, अच्छा जिनका गलत था वो क्या क्या गलती थी? है किया ही नहीं था। $3 मिलियन, अरे ये तो मैंने बीडी निकाला है अभी तो मैंने बीडी निकाला है अभी। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड दी हुई है सवाल में? नहीं दी ना। तो ये पता है कि 3 मिलियन सारे के सारे शुरू में खरीदे थे 1 जनवरी 19। तो अब चले ना आगे देखें कितने डेप्रिशिएट हो चुके थे। बीडी क्या है? जो ये सब पिछले साल तक डेप्रिशिएट हो चुके थे। अच्छा, ये काम मैंने पहली दफा नहीं जिंदगी में किया, इससे पहले 1-2 दफा मैंने ये चीज आपसे टेस्ट की भी है कि जो ओपनिंग वाले एसेट्स थे इनको खुद ही शुरू से डेप्रिशिएट कर करके हमने यहां तक पहुंचाया। ये हो गई साल के शुरू की एक्यूमुलेटेड 1475136। डिस्पोजल हैं अब 2, एक है 1 अक्टूबर 21 को और एक है 1 अप्रैल 22 को।
1 अक्टूबर 21 वाला, पहले पहुंचे 1 जुलाई 21 तक। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 180। ख़रीदा कब था? 1 जनवरी 19, क्योंकि ये तो वही है ना जो सारे इकट्ठे ख़रीदे थे, तो यही 1 माइनस 24% इंटू 6/12 इंटू 0.76 स्क्वायर। ये सब इकट्ठे ही खरीदे थे ना, तो जो बेचे हैं वो भी यही है जो यहाँ खरीदे थे। नाइन 1,149,2। और इस साल में इसको मज़ीद डेप्रिशिएट कर लेते हैं। कितने महीने? 3 महीने। 1 अक्टूबर को बेचा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। 91492 को 24%, 3/12, 5490। तो डिस्पोजल तक आते आते ये बच गया था 86,002। लेकिन हमें बुक वैल्यू नहीं, हमें यहाँ क्या लिखनी है? एक्यूमुलेटेड। तो ये तो हो गई बुक वैल्यू। हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड, तो कॉस्ट में से इसको माइनस कर दें। 93,999। जो एसेट बेचा पहला वाला, उसको पहले साल के शुरू तक लाए, फिर डिस्पोजल डेट तक लाए, और डिस्पोजल डेट तक इसकी बुक वैल्यू ये, तो फिर इसका मतलब एक्यूमुलेटेड ये। $93,998। रिड्यूसिंग बैलेंस मुश्किल है, हाँ है, लेकिन करना है। मैं कंफ्यूज करूँ? क्या बताएं? यहां तक पूछें जो पूछना है। दूसरा डिस्पोजल, इसको भी पहले साल के शुरू तक लाएं, और बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये इकट्ठे ही तो खरीदे थे। 150, 1 माइनस 24%, 6/12, और 2 साल पूरे। सेवन सिक्स टू फोर थ्री। फिर और डेप्रिसिएशन हाँ कर लें चार्ज। 76243, 24%। इस साल कितने महीने और रह गया ये? 9/12, 13724। तो बिकने तक ये बन गया था 62519। लेकिन ये तो बुक वैल्यू है, हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड।
कॉस्ट में से इसको माइनस कर दें 87481। और फाइनली डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिमेनिंग ओपनिंग। अच्छा अब देखें दो बिके हैं तो ये क्या है? ओपनिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू दिस माइनस दिस कर लें, या ये निकाली तो ही है, ये सबकी ओपनिंग बुक वैल्यू है ना। इसमें से माइनस कर देते हैं बिकने वालों की, क्या क्या माइनस कर दें जी? 91492 माइनस कर दें और 76243 माइनस कर दें और लगा दें पूरा साल। ओपनिंग बुक वैल्यू में से दोनों बिकने वालों की साल के शुरू की बुक वैल्यू माइनस कर दी। थ्री टू फाइव डबल वन। एडिशन पे 3 लाख पे 24%, कितने महीने? 9 महीने। कितना? 54,000। और डिस्पोजल हम ऑलरेडी निकाल चुके। एक है 5490 और एक है 13724। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। 398,925। इसी सवाल को दोबारा करेंगे कि एक सवाल लिखवा दूं होमवर्क? वो तो मैंने किया ना। लिखवा दें। चलें लिखें। ये तो दोबारा कर रही है, एक लिखें और। बैलेंसेज एज एट
1 जनवरी 21, बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 21, प्लांट मशीनरी 2 3 4 5 6, वही वैल्यू है क्या है? 2 3 4 5 6 7 0, 2 3 4 5 6 7 0. Accumulated depreciation 65432, 654,321. हाँ ठीक है, 654,321 ये एक्यूमुलेटेड का बैलेंस है। अच्छा जी, अब लिखें ऑन 1 जुलाई an old machine costing on 1 July 21 on 1 July 21, an old machine costing 150,000 was exchanged with a new machine कॉस्टिंग, यानी नई मशीन की भी कॉस्ट ही बता रहा हूं, 2 3 4 5 6 0. The old machine had been purchased. The old machine had been purchased on 1 January 2019. 1 जनवरी 2019. चलें अगली ट्रांजैक्शन लिखें। ऑन 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021। अच्छा, अब ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ डाल रहा हूँ, देखते हैं आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, सोच समझ के अक्लमंदी से करिएगा। ऑन 1 मार्च 21 a new machine was purchased for 280,000, 2,80,000. This machine was severely damaged on 30th November 2021 and therefore disposed of। यानी ये खरीदी भी है और बेची भी है। अब ये आपने सोचना है कि इसके बेचने का क्या करना है। अब इस 10 महीने की डेप्शन आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल होगी। चलें बस, डेप्रिसिएशन रेट है जितना मर्जी, कितना, किसी की ख्वाहिश को भी मैं बताऊंगा बड़ा हो गया है 30%। चलें 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायर्ड है प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।